हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग बच्चों लोग कैपिटल बजटिंग का सम सॉल्व कर रहे हैं। तो आज टीचर्स डे है। हैप्पी टीचर्स डे। अभी आप वीडियो कब देख रहे हो नहीं मालूम। तो टीचर्स डे चलो विश कर देता आपको भी। आप लोग भी विश कर सकते हैं कमेंट में। अभी वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है बच्चा, बट एकदम इजी तरीके से सॉल्व करता हूँ। ये बैफ वाले को एफ में आता है, ओके। और ये सीए लेवल का भी आता है, एमकॉम को भी आता है। तो कंपनी है, उसको दो मशीन खरीदने का है। अपने को बोला प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट, तो बाकी क्वेश्चन से अलग रहेगा। तो अपने को क्या दिया है, कॉस्ट दिया है, सेविंग दिया है ना। फिर और बोला है 40% टैक्स रेट दिया है। तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, फैक्टर कैसे निकालेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो दो मॉडल है अपने को, एक बैच बताने, दोनों में से बैच बताने हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आप लोग को क्या करना है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट लिखना है। पहले सेविंग को लिखेंगे हम लोग। क्या लिखेंगे, सेविंग। तो सेविंग में से जो कॉस्ट होगा उसको माइनस करेंगे, ओके। पहले ये लॉजिक याद रखना। तो सेविंग कहाँ कहाँ दिया है, यहाँ दिया है। ये और ये दो सेविंग दिया है। एक स्क्रैप में दिया है, ओके। और एक वेजेस में दिया है। वेजेस का क्या कंडीशन दिया है, एम्प्लॉयज नॉट रिक्वायर, मतलब 15 लोग नहीं चाहिए थे। और एक एम्प्लॉय की पगार 10,000 थी। तो 15 को 10,000 से मल्टीप्लाई करूंगा मैं। 15 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10,000 से। तो 1.5 लाख हो जाएगा। और 50,000 स्क्रैप में उन लोगों का सेविंग सेविंग भंगार में। तो ऐड करके उनके पास 2 लाख एक तरफ से पैसा है। ठीक है, इनकम हो गया एक तरफ से, पैसा आवन हो गया, इनफ्लो हो गया। कॉस्ट इधर दिया, कॉस्ट। कॉस्ट मतलब खर्चा होता है मटेरियल का, मेंटेनेंस का, जो भी दिया है, इनडायरेक्ट मटेरियल मेंटेनेंस। तो 8 और 15 मतलब 23,000 कॉस्ट हो गया। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सेविंग में से ना कॉस्ट को ना माइनस करना है। मतलब 2 लाख में से 8 और 15 माइनस करेंगे तो आपको नेट सेविंग मिलेगा 1,77,000। सिंपल हो गया, ये नेट सेविंग हो गया। तो आपको ध्यान देना है, सेविंग में से कॉस्ट को माइनस करना है। अब इसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, बट डेप्रिसिएशन तो दिया नहीं ना इधर बेटा। तो डेप्रिसिएशन कैसे लेकर दे, कॉस्ट ऑफ मशीन कितना है, 5 लाख है। मशीन की वैल्यू 5 लाख है। और उसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ईयर, नंबर ऑफ ईयर कितना है, 5 ईयर। तो एक साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 1 लाख। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 लाख क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद 1,77,000 में से डेप्रिसिएशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो आपको 77,000 आएगा। ये अर्निंग बिफोर टैक्स होता है, ओके। अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अपने को टैक्स माइनस करना रहेगा। तो टैक्स इधर दिया है 40%, कितना परसेंट दिया है, तो 40% टैक्स निकालेंगे। तो 77,000 के ऊपर आपको क्या करना है, 40% टैक्स निकालना है। तो कितना आएगा, 30,800, ओके। ये तुम्हारा टैक्स का अमाउंट है। अब ये भी क्या हो जाएगा, तुमको माइनस करना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा अर्निंग आफ्टर टैक्स, ओके। 77,000 में कितना माइनस किया, 46,200 है। सिंपल। फिर डेप्रिसिएशन माइनस कर, मतलब पहले क्या किया, डेप्रिसिएशन माइनस किया, फिर टैक्स माइनस किया, फिर से डेप्रिसिएशन अपने को ऐड करना है। तो 1 लाख फिर से हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। 1 लाख फिर से ऐड करेंगे ना, आपको मिलेगा नेट कैश इनफ्लो, इतना पैसा आया, ओके। इतना पैसा का हेरा फेरी हुआ, ओके, आने का। ये हो गया 1,40,000। ये तुमको मेन है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, फिर टैक्स माइनस करना है, फिर बचेगा उसमें से फिर से डेप्रिसिएशन ऐड करना है। अब अपने को क्या करना है, पे बैक पीरियड का इन्वेस्टमेंट निकालना है। मतलब जो हमने इन्वेस्टमेंट किया वो कितना टाइम में पैसा वसूल होगा। तो पे बैक पीरियड का फॉर्मूला क्या मालूम है, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कितना इन्वेस्टमेंट का मॉडल लेगा, 5 लाख। मैं ये को सॉल्व कर रहा हूँ। ये 5 लाख है, ओके। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय कैश इनफ्लो, कितना कैश आया हर साल, 1,46,200 आया। अब इसको आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे ना, तो आपको क्या मिलेगा मालूम है, कैश पे बैक पीरियड, मतलब इतना टाइम में तुम्हारा पैसा वसूल होगा 146,200। कितना, 3.4199 ईयर्स में तुम्हारा पैसा क्या आने वाला है, वसूल होने वाला है, ओके। ये हो गया पे बैक पीरियड तुम लोगों को बोला। अभी अपने को बोला ऑल्सो कैलकुलेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का तुमको फॉर्मुला मालूम होना चाहिए। इसका फॉर्मुला क्या है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू माइनस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बोले तो कॉस्ट, तो कॉस्ट तो मेरे पास है 5 लाख। बट टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओके, वो पार्ट इंपॉर्टेंट था। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू कैसे आएगा, अपने को कॉस्ट कितना दिया, 8% दिया। तो जो पीवी फैक्टर है 8% था। 8% का पीवी फैक्टर कितना दिया है, तो कैसे लिखते हैं, 1/1.08। 8% बोले तो 1/1.08 कैलसी लेना पड़ेगा। 9% रहता 1/1.09। अब इसको मैं क्या करूंगा, 1/1.08। तो ये हो गया एक साल, ओके। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये पांचों को ऐड करेगा तो ये वैल्यू मिलेगा, ओके। तो ये पांचों को ऐड करना है। तो 1/1.08 है ना, 1/1.08, 1/1.08, ओके। समझिए ये क्या है, इसको क्या करता हूँ, एमआरसी है ना, फिर इक्वल आया, नहीं आ रहा है, मतलब आपको सबको लिख के फिर ऐड करना, तो ये वैल्यू आएगा, इसलिए मैंने कॉपी कर लिया। अब ये वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। 3.9926 इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो इनफ्लो हो गया 146,200, इससे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद ना आपको जो वैल्यू मिलेगा ना,
वो तुम्हारा पॉइंट में आएगा, उसको राउंड ऑफ करना है, तो ये हो जाएगा टोटल प्रेजेंट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट किया 5 लाख, और उसके बाद पीवी फैक्टर के हिसाब से एडजस्ट करने के बाद इतनी वैल्यू होती है 5,83,718। और फिर दोनों को माइनस करेंगे तो 83,718 ये तुम्हारा फाइनल आंसर आएगा। ये किसका आएगा? प्रोजेक्ट ए का आ गया। ओके, मॉडल ए का आ गया। वैसे आप लोग मॉडल बी का सॉल्व करेंगे। अब जिसका ज्यादा आएगा वो बेटर रहेगा। ओके, जिसका ज्यादा आएगा वो बेटर रहेगा, और पे बैक पीरियड में जिसका कम आएगा वो बेटर रहेगा। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से आपको सिलेक्ट करने का था। रही बात मॉडल बी की, वो तुम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन का तुम लोग स्क्रीनशॉट लेके तुम लोग खुद से सॉल्व करके कमेंट में आंसर डाल देना। और ये पार्ट तुमको कंफ्यूज कर दिया तो फिर से बता देता हूँ। 1/1.08 ये हो गया पहला साल। इसको ऐड करना 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल। ये पांचों को ऐड करेंगे तो ये फैक्टर मिलेगा। अब इसको किससे मल्टीप्लाई किया? जो तुमको कैश इनफ्लो आ रहा था वो उसको बोलेंगे टोटल प्रेजेंट वैल्यू, इसमें से माइनस करके अमाउंट है। इतना सा ही सम था 15 मार्क का। ये था कि क्वेश्चन अलग था, कैसे सॉल्व करने का था। अब ये क्यों नहीं सॉल्व करा, ये आप लोग सॉल्व करेंगे बेटा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट। बस दुआ में याद रखना। बाकी सब टाइप का सम अपलोड कर दिया, आप लोग देख के पढ़ लेना। लव यू ऑल।